आज है 13 जुलाई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर, रक्षाबंधन पर मिला अतिरिक्त उपहार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन की नलवा ग्राम पंचायत से लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त जारी की। सिंगल क्लिक से प्रदेश की 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में 1543.16 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस बार लाडली बहनों को 1500 रुपए मिले हैं, जिनमें 1250 रुपए योजना की मासिक किस्त और 250 रुपए रक्षाबंधन उपहार के रूप में दिए गए। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मोहन यादव सरकार ने बढ़ा दिया पैसा। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 6.5 लाख कर्मचारियों को होली के अवसर पर बड़ा तोहफा दिया, जिनकी मांग कर्मचारी संगठन करीब 13 सालों से कर रहे थे। इतने लंबे समय से कर्मचारियों का भत्ता नहीं बढ़ाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर भत्ते देने की घोषणा की। एमपी में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, मूंग खरीदी केंद्र गांव में खोलने की मांग। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में किसान मूंग खरीदी केंद्र की मांग को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। नीमखेड़ा गांव में पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने शनिवार को घुटनों के बल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचकर विरोध जताया। उनकी मांग है कि गांव के पास स्थित वेयर हाउस को ही खरीदी केंद्र बनाया जाए। वर्तमान में किसानों को मूंग बेचने के लिए 20 किलोमीटर दूर सतवास या कन्नौद ननासा जाना पड़ता है। रीपर मशीन बनी, किसानों के लिए वरदान, पराली और मजदूरों की समस्या का हल। खेती किसानी में बढ़ती चुनौतियों के बीच अब तकनीक किसानों की मददगार बन रही है। ऐसी ही एक मशीन रीपर मशीन है, जो पराली की समस्या, मजदूरों की कमी और फसल कटाई में देरी जैसी समस्याओं का समाधान कर रही है। खासकर खरीफ सीजन के अंत और रबी सीजन के शुरुआत के बीच जब मजदूर समय पर नहीं मिलते, तब यह मशीन घंटे का काम मिनटों में कर देती है। नर्मदा में जल्द चलेगा क्रूज, एमपी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सफर अंतिम चरण में। मध्य प्रदेश के धार जिले से लेकर गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक नर्मदा नदी में क्रूज संचालन की योजना अंतिम चरण में है। एमपी पर्यटन विभाग ने इसके लिए निविदा जारी कर दी। यात्रा को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें पहली श्रेणी में 5 दिन की यात्रा, रात्रि विश्राम, भोजन, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बड़वानी, अंजड़ और धर्मपुरी में छोटे स्टेशन बनाए जाएंगे, जो मुख्य स्टेशन मेघनाथ घाट से जुड़ेंगे। 26 जनवरी निविदा की अंतिम तिथि है और 2026 के अंत तक ये जल पर्यटन मार्ग शुरू होने की संभावना है। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में दिखी विकास की तस्वीर, इंदौर बना निवेश का केंद्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशेष उपस्थिति में इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस आयोजन में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें प्रदेश में 15,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शहरी और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। मुख्यालय से गायब रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का रुकेगा वेतन, दस्तक अभियान और टीबी नियंत्रण में सुस्ती बनी वजह। बैरसिया विकासखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं है। हाल ही में सिविल अस्पताल बैरसिया में आयोजित समीक्षा बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन रोका जाएगा। उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में कड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग के निर्देश दिए। एमपी में 1 लाख पदों पर होगी भर्ती, सीएम मोहन यादव ने की एक समान परीक्षा की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके लिए एक समान परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। ये परीक्षा पारदर्शिता, समान अवसर और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को योग्यता के आधार पर उचित अवसर मिले, इसके लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। भोपाल में बनेगा देश का सबसे सुंदर एक्वा पार्क, सीएम मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 जुलाई को भोपाल में अत्याधुनिक मछलीघर एक्वा पार्क का भूमि पूजन किया। ये नया एक्वा पार्क पुराने मछलीघर की यादों को सजोते हुए आधुनिक स्वरूप में लौटेगा। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ जबकि राज्य सरकार ने 15 करोड़ का सहयोग दिया। कुल 40 करोड़ की ये परियोजना देश के सबसे सुंदर और तकनीक समृद्ध एक्वा पार्क में से एक होगी। ये मछलीघर भोपाल आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा और पुरानी पीढ़ियों की यादों को अगली पीढ़ी से जोड़ने का माध्यम बनेगा।
एमपी की सभी अदालतों में लगेगी डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर, सरकार ने भेजा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश की सभी अदालतों में अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई जाएगी। राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र भेजकर अनुरोध किया। ये पहल ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की मांग पर की गई, जिन्होंने कोर्ट में अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने की अपील की थी। सरकार की ये पहल बाबा साहेब के प्रति सम्मान और उनके संविधान निर्माण में योगदान को स्मरण करने के उद्देश्य से की गई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में 50 सालों की अंकसूची डिग्रीज होंगी ऑनलाइन, छात्रों को मिलेगा लाभ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अब अपने 50 साल पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करने जा रहा है। ये कदम विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। इस परियोजना के पहले चरण में वर्ष 1970 से लेकर 2020 तक के विद्यार्थियों की अंकसूचियों, डिग्रीज और टेबुलेशन चार्ट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। एमपी टूरिज्म बोर्ड को मिला नेशनल अवार्ड, पर्यटन नीति को मिली राष्ट्रीय मान्यता। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। मुंबई में आयोजित समारोह में एमपी को मोस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव अवार्ड मिला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे प्रदेश के लिए गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान एमपी की नई पर्यटन नीति को मिली राष्ट्रीय मान्यता का प्रतीक है। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से पहला अनुपूरक बजट। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट 10,000 करोड़ के दायरे में रह सकता है। इस बजट में लोक निर्माण विभाग को विशेष रूप से क्षतिग्रस्त पुलों और पुलियों के निर्माण के लिए स्वीकृत योजनाओं के तहत अतिरिक्त राशि आवंटित की जा सकती है। मानसून सत्र 8 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में ई विधान के चलते विधायकों को टैबलेट दिए जा सकते हैं। सावन में महाकाल के दरबार में सीएम मोहन यादव ने की विशेष पूजा, मांगी प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सावन मास के शुभ अवसर पर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती दर्शन कर पूजा अर्चना की। विदेश प्रवास पर रवाना होने से पूर्व उन्होंने प्राचीन परंपरा के अनुसार बाबा महाकाल को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर प्रदेशवासियों की समृद्धि और कल्याण की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सावन मास के इस विशेष दिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर प्रदेश की जनता की सुख शांति और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। मादा चीता नभा की मौत, कूनो में अब बचे 26 चीते। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई 8 वर्षीय मादा चीता नभा की 12 जुलाई 2025 को मौत हो गई। वो एक सप्ताह पहले अपने सॉफ्ट रिलीज बोमा में घायल अवस्था में पाई गई थी। माना जा रहा है कि ये चोट उसे शिकार के प्रयास के दौरान लगी। बताया जा रहा है कि नभा के दोनों बाएं पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। अब कूनो में 26 चीते बचे हैं। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट ने रिकॉर्ड वित्तीय प्रदर्शन के साथ बीएसई पर 30 साल पूरे किए। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड एक लिस्टेड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीएसई पर घंटी बजाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर श्री सुनील न्याटी, चेयरमैन एवं एमडी स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड ने बीएसई लिमिटेड के एमडी और सीईओ श्री सुंदर रामन रामामूर्ति और स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के सीईओ श्री पार्थ न्याटी के साथ मिलकर इस खास पल को चिन्हित किया। इजरायल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव। इजरायल में 15 जुलाई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मुनि वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव करेंगे। आयोजन में विश्व भर के बड़े शहरों के महापौर, वरिष्ठ अधिकारी और नगरीय प्रशासन से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंदौर में ठगी का नया तरीका, फर्जी कंपनी और आधार पैन कार्ड बनाकर बैंकों से ठगे 50 लाख रुपए। पुलिस ने ऐसे ठगों को पकड़ा है जो नामी कंपनी के कर्मचारी बनकर विभिन्न बैंकों से ऋण लेते थे। आरोपित फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी भी बना लेते थे। फर्जी सैलरी स्लिप और आईडी कार्ड से ऋण लेकर फरार हो जाते थे। प्रारंभिक पूछताछ में 3 बैंकों से 50 लाख रुपए का ऋण लेना स्वीकार किया। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। देवरी के 10 और लहचूरा बांध के 9 गेट खोले, धसान नदी में छोड़ा 2,88,000 क्यूसेक पानी। छतरपुर जिले के बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। लगातार बारिश के चलते धसान नदी उफान पर है। एमपी यूपी सीमा पर स्थित देवरी और लहचूरा बांध लबालब भर गए। इस कारण से दोनों बांधों से कुल 2,88,400 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा जा रहा है।
आईआईटी दीक्षांत समारोह में 813 छात्रों को मिली डिग्री। आईआईटी इंदौर में बैच ऑफ 2025 का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। 813 छात्रों को डिग्री मिली। कई नए पुरस्कारों की भी शुरुआत हुई। नकली बीज बनाने वाली कंपनीज पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को गंज बासौदा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नकली बीज बनाने वाली कंपनीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नकली बीज बनाने वाली कंपनीज और सोसाइटीज से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, घटते जंगल, धरती का बढ़ता तापमान सबसे बड़ा संकट। इंदौर पिछले साल 12 लाख पौधे रोपकर विश्व कीर्तिमान बनाया था। उसकी वर्षगांठ के मौके पर शनिवार को 50,000 से ज्यादा पौधे रोपे गए। एक बगिया मां के नाम कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धरती पर 3 बड़े संकट हैं: धरती का तापमान बढ़ना, पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग और घटते जंगल। इंदौर जागरूक शहर है। लोगों ने हरियाली का अभियान हाथ में लिया है। टेकरी को साल भर में हरा कर दिया। इंदौर का ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। विकास मिश्रा मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव बने। राज्य सरकार ने 2 भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया। योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में उप सचिव आईएएस विकास मिश्रा को मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव बनाया गया। वहीं राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक आलोक कुमार सिंह को अपने वर्तमान दायित्व के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। पेड़ पर खून की बोतल लटकाकर महिला को चढ़ाया ब्लड। मुरैना जिला अस्पताल में पेड़ पर बोतल लटकाकर महिला को खून चढ़ाया गया। महिला के शरीर में खून बहुत कम था। आनन फानन में डॉक्टर ने पेड़ पर ही खून की बोतल लगा दी। बाद में महिला को तत्काल ग्वालियर रेफर किया गया। सबलगढ़ पूछरी गांव निवासी पुष्पा नामक महिला को रक्तस्राव की बीमारी है। परिजनों ने महिला को ठीक कराने ओझा के पास जाकर झाड़ फूंक का भी सहारा लिया था, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। 13,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, 18 जुलाई से आवेदन शुरू। ये खबर सरकारी नौकरी का सपना देख रहे प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बड़े काम की है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 6 अगस्त निर्धारित की गई। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।